बच्चों देखो, वैसे तो तुमको किसी अनजान व्यक्ति के साथ कार में ऐसे बैठ के नहीं जाना चाहिए, पर क्योंकि यहाँ पर एक विशाल जीव है जो तुमको किसी भी वक्त एक चींटी की तरह कुचल सकता है, तो देखा जाए तो ये उतना गलत विकल्प भी नहीं है। आप गाड़ी की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू Amazon Prime Video फॉर मेकिंग दिस वीडियो पॉसिबल। अभी रीबिल्ड ऑफ इवेंगेलियन की 4th मूवी थ्राइस अपॉन अ टाइम रिलीज हुई है, और जिन लोगों ने इवेंगेलियन को पैदा होते ही फॉलो करना शुरू नहीं किया था, उनके लिए ये डिसाइड करना कि ये मूवी कैसे देखनी है और इससे पहले क्या क्या देखना जरूरी है, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। अगर आप भी उसी कैटेगरी में लाई करते हैं तो आराम से बैठिए, आप गाइडेंस के लिए सही जगह पर आए हैं। तो इवेंगेलियन, जब तक मैं इस फ्रेंचाइजी में नहीं घुसा था तब तक मुझे लगता था क्या ही है, 26 एपिसोड्स का एक सीजन, कुछ मूवीज, कुछ और मूवीज एंड दैट्स इट। कितना सिंपल तो है। गॉड हाउ रॉन्ग आई वाज। तो एक्चुअली वॉच ऑर्डर पर आने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द एनिमे फर्स्ट। इवेंगेलियन अपने समय के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एनिमे में से एक है। वेल, इसका समय कौन सा है दैट इज अ डिबेटेबल मैटर, लेकिन आज के समय के भी कई पॉपुलर शोज में इसका इन्फ्लुएंस साफ देखने के लिए मिलता है। ये कहने को तो एक मैका शो है, बट इट इज नॉट टू मच अबाउट मैका। मेनी पीपल इवन सी इट एज अ डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द थीम्स सच एज मैका, रोबोट्स एंड वॉर। जहां मोस्ट शोज में इन थीम्स में हीरोइज्म, हिम्मत, पैट्रियोटिज्म और यूनिटी पर फोकस किया जाता है, वहां ये एनिमे इंडिविजुअल इमोशंस, साइकोलॉजी, पर्सनल ट्रॉमास और इमोशनल ब्रेकडाउन्स पर फोकस करता है। मानो ये तुमको उसी चीज की एक डिफरेंट साइड दिखाना चाहता है कि ये भी पॉसिबिलिटी है, बल्कि मैं कहूंगा कि ये चीज ज्यादा पॉसिबल है। When you are fighting an actual war, there are real consequences of your actions, और उनकी जिम्मेदारी तुम पर आती है। डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, थर्ड इम्पैक्ट भी हो सकता है, राइट शिनजी? कुछ लोगों के लिए तुम सेवियर होते हो और कुछ लोगों के लिए तुम हत्यारे होते हो। इस एनिमे का प्रोटैगनिस्ट है शिंजी इकारी, एक काफी सेंसिटिव टीनेजर हु वांट्स द अटेंशन ऑफ हिज ओनली पेरेंट। प्रीटी नॉर्मल फॉर अ टीनेजर, बट उसके पिताजी गेंडो इकारी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अपनी पत्नी के चल बसने के बाद उसने अपने बेटे को अनाथों की तरह छोड़ दिया। ऑब्वियसली द चाइल्ड नीड्स सम लव। शिंजी अपने फादर की अटेंशन चाहता है, इसलिए ना चाहते हुए भी वो एवा यूनिट 1 को पायलट करता है। ऑल्सो हाँ, एनामी पुश्ड इट। एवा इन जायंट ह्यूमनॉइड रोबोट्स को कहा गया है, जिनको फर्स्ट एवर एंजल एडम के सैंपल्स को इस्तेमाल करके बनाया गया है एंजल से ही लड़ने के लिए। अभी एंजल्स कौन हैं? इस नाम को लेकर मैं भी काफी टाइम तक कंफ्यूज था कि ये इन विशाल जीवों को जो इंसानियत पर हमला कर रहे हैं, जो इंसानों को खत्म करना चाहते हैं, उनको एंजल्स क्यों बोल रहे हैं? एटलीस्ट कॉल देम डेविल्स। खैर, मैं सिंपल टर्म्स में बताता हूँ। एंजल्स हैं चिल्ड्रन ऑफ एडम या एडम के वंशज, और ह्यूमंस हैं लिलिथ के वंशज। एंजल्स का गोल है एडम तक पहुंचकर थर्ड इम्पैक्ट को ट्रिगर करना और इस अर्थ को ह्यूमंस AKA चिल्ड्रन ऑफ लिलिथ AKA सिनर्स से मुक्त करना। एंड ह्यूमंस, वेल, दे जस्ट डोंट वांट टू गो एक्सटिंक्ट, सो दे आर फाइटिंग बैक बाय क्रिएटिंग दीस जायंट ह्यूमनॉइड रोबोट्स कॉल्ड एवास। अब ये तो हुई आसान भाषा, लेकिन ये एनिमे इतनी सिंपली ये सब तुमको फीड नहीं करता है। ये बस तुमको चीजें होते हुए दिखाता है एंड यू हैव टू फिगर इट आउट ऑन योर ओन। याद है ना वो शो डोंट टेल वाला प्रिंसिपल? ये एनिमे उसको बहुत सीरियसली लेता है, और उसके ऊपर से कैरेक्टर मोटिवेशंस, स्पेशली इन 2 कैरेक्टर्स की, इट इज अ बिट जम्बल्ड। ऑल्दो वो ह्यूमंस हैं और उनको ह्यूमंस की साइड ही होना चाहिए, क्योंकि वही लोग एवास को क्रिएट करके एंजल्स को रोक रहे हैं, बट वो लोग साइड में एक ह्यूमन इंस्ट्रूमेंटेलिटी प्रोजेक्ट भी चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत वो चाहते हैं कि थर्ड इम्पैक्ट हो और सारे ह्यूमंस की आत्माएं एक हो जाएं, ताकि कोई दुख, दर्द, तकलीफ ना रहे, सिर्फ हार्मोनी, प्यार और यूनिटी हो। साउंड्स लाइक अ साइकोपैथ, बट दैट्स इट। अगर तुमको इवेंगेलियन देखना है तो दिमाग को बैटरी मोड पर नहीं छोड़ सकते। यू विल ड्रेन योरसेल्फ प्रीटी क्विकली। तो अगर देखना चाहते हो तो अपने अपने पावर कॉर्ड्स को लगा के बैठो, बिकॉज जितने कॉम्प्लेक्स इसके कैरेक्टर्स और उनके मोटिवेशंस हैं, उतना ही ट्रिकी है इसका वॉच ऑर्डर। तो शुरू से शुरू करते हैं। क्या है इवेंगेलियन? इवेंगेलियन इज अ डेंजरस टेरिटरी, जहां अगर तुमने संभल के कदम नहीं रखा तो किस स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में होगे कोई आइडिया नहीं, बिकॉज थोड़ा कंफ्यूज तो मैं भी हूँ। तो ओरिजिनली इवेंगेलियन 26 एपिसोड्स की एक एनिमे सीरीज थी, जो कि एंड में आते आते एपिसोड 25 और 26 में इतना फिलोसॉफिकल हो गई कि वहाँ जो हुआ मुझे समझ नहीं आया, एंड आई थिंक दैट वाज द मोस्ट कॉमन रेस्पॉन्स दैट जनरेटेड इन ऑडियंस एज वेल। तो उसको करेक्ट करने के लिए इवेंगेलियन डेथ और रीबर्थ मूवीज बनी, जो पार्शियली थी रिकैप ऑफ द सीरीज और पार्शियली ऑल्टरनेट वर्जन ऑफ एंडिंग। और उसके बाद इसके भी 2 और मोर करेक्टेड वर्जन बने, डेथ ट्रू और डेथ टू स्क्वायर, और उसके बाद उसको साइड करके द एंड ऑफ इवेंगेलियन बनी।
जो कि अब एक्चुअल एंडिंग कंसिडर की जाती है। सो नाउ द वॉच ऑर्डर इज नियॉन जेनेसिस एवेंगेलियन एपिसोड 1 to 24 एंड द एंड ऑफ एवेंगेलियन। तो अब जो मूवीज Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल हैं वो इस पूरे सिनेरियो में कहाँ फिट होती हैं? Well, that is a nice question and it can actually help you save a lot of mental strength. जो मूवीज Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल हैं वो हैं Evangelion 1.11 You Are Not Alone, Evangelion 2.22 You Cannot Advance, Evangelion 3.33 You Cannot Redo. I don't know if that not is supposed to be silent. और लास्ट है Evangelion 3.0 plus 1.01 Thrice Upon a Time. And so you see how simple it is with Prime. Just जिस ऑर्डर में मैंने बोला है उसमें देखो, जो है 1, 2, 3 and 4. 3 plus 1 is equal to 4, you know? इन 4 मूवीज को कलेक्टिवली रीबिल्ड ऑफ एवेंगेलियन कहते हैं और जैसा कि री शब्द से क्लियर है ये मूवीज ओरिजिनल स्टोरी की रीटेलिंग है एंड दे आर व्हाट द क्रिएटर ऑफ एवेंगेलियन एक्चुअली वांटेड इट टू बी। एवा के क्रिएटर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, मैकेनिकल डिजाइनर और कर्ता धर्ता आनो ने रिवील किया है दैट ही वाज रियली हैप्पी टू फाइनली रिक्रिएट एवा एज ही वांटेड इट टू बी विदाउट एनी टेक्नोलॉजिकल एंड बजट कंस्ट्रेंट्स, जो कि ओरिजिनल सीरीज के एंड में दिखता भी है। They are not animated properly and also Eva fights are kept to minimum. लेकिन इन 4 मूवीज के साथ they were able to create Evangelion how they initially envisioned it. और इसमें उनको करीब 20 साल लगे। उन्होंने इन मूवीज पर काम करना ईयर 2000 से ही शुरू कर दिया था एंड नाउ 2021 में Evangelion Thrice Upon a Time के साथ ये स्टोरी अपने कंक्लूजन तक पहुंच गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि तुमको कौन सा वर्जन देखना चाहिए, बिकॉज फ्रेंकली देयर आर अ लॉट ऑफ देम आउट देयर। तो इसका जवाब डिपेंड करता है इस सवाल पर कि तुम्हारे पास कितना टाइम और ब्रेन पावर है स्पेयर करने को। अगर तुम्हारे पास काफी है, एंड आई सीरियसली मीन काफी है, तो गो अहेड एंड वॉच द एंटायर थिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एपिसोड टिल द वेरी रिसेंट मूवी। और अगर तुम्हारे ये दोनों रिसोर्सेज थोड़े लिमिटेड हैं तो यू कैन स्टिक टू रीबिल्ड ऑफ एवेंगेलियन मूवी सीरीज अवेलेबल ऑन Amazon प्राइम, क्योंकि मैं तुमको ऑलरेडी एवेंगेलियन से तो इंट्रोड्यूस कर ही चुका हूँ एंड आई थिंक इतना काफी है रीबिल्ड ऑफ एवेंगेलियन देखने के लिए। सो यू कैन गो डायरेक्टली इनटू देम, क्योंकि वो बेसिकली प्रॉपर रीटेलिंग प्लस कंक्लूजन है पूरे एवेंगेलियन का। ये मूवीज प्लॉट पर फोकस्ड रहती हैं और ओरिजिनल क्रिएटर का ही एक्चुअल विजन है। तो अगर तुम एवेंगेलियन पर ज्यादा टाइम और एफर्ट स्पेंड नहीं करना चाहते हो एंड वांट टू सेव सम ऑफ दैट ग्रे मैटर ऑफ योर्स, तो तुम बस इन मूवीज को देख सकते हो, ज्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। एंड बस आई थिंक बेसिक गाइड के लिए इतना काफी है। ऑल्सो हमारी हिंदी डब प्रेफर करने वाली ऑडियंस के लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि ये चारों मूवीज हिंदी में अवेलेबल हैं और चारों मूवीज के लिंक्स वॉच ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जो कि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सो यू कैन गो एंड गेट इनटू एवेंगेलियन राइट नाउ। हम मिलेंगे अगली वीडियो में विद अ मोर डिटेल्ड रिव्यू ऑफ दीज 4 मूवीज। तब तक के लिए सी यू। Oh, and yeah, this was a really long ad.